थी, कैसे युति देख। जी सर। आज युति को ही समझते समझते कुछ और फंडामेंटल हैं उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अब यहाँ देख लीजिए कि आपकी कुंडली में 5 ग्रह बैठे हैं। ठीक। अब ये 5 ग्रह बैठने के कारण कि क्या यहाँ पे आवाज आ रही है ना हमारी। जी सर, आवाज आ रही है। जी जी गुरुजी। अब यहाँ जो इतने ग्रह बैठे हैं, पांच पांच 4 ग्रह बैठे हैं। अब ये 4 ग्रह यहाँ पे कैसे काम करेंगे। क्योंकि हमने युति तो पढ़ी 2 ग्रहों की कि 2 ग्रह कैसे काम करते हैं। यहाँ 4 ग्रह बैठ गए तो 4 ग्रह कैसे काम करेंगे। सबसे पहले पकड़ लीजिए कि ये 4 ग्रहों में जिसका सबसे कम डिग्री है वो कौन है। ठीक। सबसे कम डिग्री शुक्र सर। शुक्र मिल गया हमें। हम्म, हम पिन पॉइंट करके साइड कर लेते हैं कि शुक्र है। ठीक। हम्म। अब शुक्र को देख लेते हैं कि कौन से भाव का लॉर्ड है। 11वें भाव और का चौथे लॉर्ड भाव। चौथे और 11वें का लॉर्ड है। अब हम्म, शुक्र जो है वो चौथा और 11वां हम्म, धन, भूमि, भवन, वाहन और हम्म, लाभ को लेकर चल रहा है। त्रिषणाय के गुण को भी साथ में लेकर चल रहा है। हम्म। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जी। उसके बाद डिग्री में कौन आ गए, गुरु आ गए। तो शुक्र अपनी गुरु। चीजों किसे दे रहा है, गुरु को। गुरु को दे रहा है। जी। अब गुरु किन घरों को लेकर चल रहा है। गुरु नवम को लेकर चल सत रहा है और और छठा। छठे को लेकर चल रहा है। हम्म, अब छठे और नवम में किसके गुण आ गए, चौथे के और 11वें के। हम्म। मतलब यदि हम जातक की बात करें तो जातक कैसा होगा। चतुर्थ भाव का स्वामी नवम भाव के स्वामी के साथ है और हम्म, दोनों लग्न में बैठे हैं, अर्थात जातक का स्वभाव माता पिता दोनों से मिलता होगा। बिल्कुल। जातक मन से कैसा होगा, मन से अपने पिता की तरह होगा। हम्म, ठीक है। यहाँ ये हम्म, चीजें हम देख रहे हैं। उसके साथ आगे बढ़ते हैं तो ये इसे और अच्छे तरीके से समझें तो हम समझेंगे कि भाई नवम भाव और चौथे भाव का संबंध बन रहा है। हम्म, तो एक तरीके से जो हम लोग पढ़ते हैं योग बनाना, अर्थात राजयोग, राजयोग का भी निर्माण कर रहा है। विष्णु लक्ष्मी योग। शुक्र ने अपने कारक तत्व गुरु को दे दिए। हम्म। अब गुरु के बाद तीसरा कौन है, केतु। 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 अब केतु की यदि हमें प्रेडिक्शन करनी है तो हमें कहाँ कहाँ जाना होगा। केतु के पीछे 11वें कौन। भाव। 11वां भाव, चौथा भाव, छठा भाव और 9वां भाव। केतु को समझने के लिए हमें 11वें को ही समझना है, चौथे को पकड़ना है। जब केतु की हम्म, दशा आएगी दोनों का रिजल्ट वो देगा हमें। हम्म, मतलब केतु की दशा आएगी तो हमें चतुर्थ भाव से भी रिजल्ट मिलेंगे। और चतुर्थ भाव देखिए क्या है, चतुर्थ भाव आपके पिता से 8वां है, आपके पिता को कष्ट होगा। ठीक है। हम्म, हम्म, जब केतु दशा में आएंगे तो साउथ और क्या मिल सकता है, या आपके पिता से 8वां 9वां 10वां है, आपके पिता के कर्म के अंतर्गत कुछ चीजें मिल सकती हैं। या हम यदि आपकी माँ की करें तो माँ के लिए भी वो भाव एक्टिव हो रहा है। इसे लिखिए जैसे जी। 2, लिखिए 4, 11, 6, 9 और केतु कहाँ बैठा, 1। तो 4 और 11 किसके पास गए, 9 और गुरु। 6 के पास। हम्म, मतलब लाभ गया छठे में
और माता गई छठे में। हम्म। अब ये दोनों 6 और 9 के पास गए, और ये दोनों फिर किसके पास चले आए, 1 के पास चले आए। हम्म। यदि एक लाइन में प्रेडिक्शन किया जाए तो आप मुझे यह बताइए कि क्या आपकी माता जी की सेहत खराब रही जब केतु की दशा आई तो? हाँ सर। आपको जी ध्यान उस में समय हो या थी। ना हो? हाँ। नहीं, कुछ दिन पहले ही आई ना सर, अंतरदशा आई ना केतु की, तो जिसमें वो अ, जो घर पे एक एक्सपायर भी हुए थे, और मम्मी की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब थी। प्रत्यंतर आया होगा। प्रत्यंतर में सर। वही तो, अभी केतु की दशा आपकी अंतरदशा नहीं, आने वाली है। प्रत्यंतर प्रत्यंतर में। ठीक है। फिर आपके पिता से 8वां हो रहा है, तो पिता को कष्ट हो सकता है, या पिता बिल्कुल। आपको अच्छे, जो कहा जाए, सलाह देना, कंसल्टेंसी का काम करना, इन चीजों से भी आप जुड़े। छठा भाव जो है रोग को भी देता है, ऋण को भी देता है, तो कहीं ना कहीं ऋण भी आपके पास मौजूद हुआ होगा। ठीक है। बिल्कुल। ये सब गया है, गया सब किसके पास, 1 के पास गया है। अब हम्म, सबसे हानि किसकी होगी या लाभ किसको होगा, स्वयं जातक को होगा। जा सकता हूँ। यही युति है। यदि थोड़ा और ऊपर जाए, यदि सूर्य को हमको समझना है, तो सूर्य किसे किसे लेकर सूर्य को यदि हमें समझना है, तो सूर्य किसे लेके चल रहा है, 4, 11, 6, ठीक। 9, नौ। और 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 स्वयं। तो, ठीक है, तो सूर्य की दशा आएगी आपके जीवन में, तो परिवार, लाभ, माता पिता को कष्ट, पिता धर्म यात्राएं, हायर एजुकेशन, लोन, इन सब से संबंधित, इन सब से आपका जीवन आगे गुजरेगा। अब गुरु का संबंध किससे बना है, 9 और 12, 6 और 9 से। हम्म। कहीं आपको पिता के कारण कर्ज भी लेना पड़ जाए। हम्म। ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पे युति को लेंगे, यदि 8वीं ग्रह बैठा है तो सबसे जो कम डिग्री वाला प्लैनेट है, उससे ही आगे हम बढ़ेंगे। और- उसको कभी मिसगाइड नहीं करना है। दूसरा, हमेशा याद रखिएगा, आपके कुंडली में जो सबसे कम डिग्री वाला प्लैनेट है, हम्म। वो आपकी कुंडली का पारस पारस पत्थर नहीं है, पारस मणि है। वो हम्म। एक ग्रह ऐसा है जो आपके पूरे कुंडली को बदल सकता है। क्यों और हम्म। कैसे बदलेगा? जैसे आपके कुंडली का वह जो ग्रह है जो सबसे कम डिग्री का है, हम्म। जैसे मान लीजिए, यहाँ पे थोड़ा बीएनएन भी काम में आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको, आप कह रहे हो कि मुझे तो भाई सरकार से लाभ नहीं मिल रहा है, मुझे मान हम्म। सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही है। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे आपका किस ग्रह से संबंधित आप बोल रहे हैं, सूर्य से। सूर्य से। और सूर्य से आपको कुछ चीजें प्राप्त करनी है, तो कैसे हम्म। प्राप्त करेंगे? आप प्राप्त करेंगे वो चीजें शुक्र के द्वारा। क्यों? जैसे मान लीजिए कि स्कूल तो हम भी गए हैं, आप भी गए हैं, जो लोग करते हैं स्कूल जाते ही हैं। तो हम्म। स्कूल में हम लोगों को प्रेयर में खड़ा किया जाता है प्रार्थना के लिए। ठीक जी। है। और जब प्रार्थना में हम लोग खड़े होते हैं तो आगे से लेकर पीछे तक एक लंबी लाइन लगती है। हम्म। पीछे जो खड़ा बच्चा है, यदि हम्म। कस के किसी को, अपने सबसे पीछे वाला बच्चा कस के अपने आगे वाले को धक्का दे, वो धक्का जाके कहाँ लगेगा? आगे सामने तक सब गिरेंगे। जो सबसे आगे है उसे धक्का लगेगा। हम्म। मतलब समझ रहे हैं? समझ गया। यदि शुक्र को धक्का मारिएगा तो सूर्य तक हम्म। पहुंचेगा। बिल्कुल। सूर्य से कुछ चीजें आपको चाहिए तो आपको शुक्र को पकड़ना पड़ेगा, या उसे छोड़ दीजिए, यदि सूर्य से आपको कुछ चाहिए तो आपको केतु को पकड़ना पड़ेगा। यदि केतु आपको चाहिए तो आपको गुरु को पकड़ना पड़ेगा। शुक्र। शुक्र ही शुक्राचार्य।
यदि केतु से आपको कुछ चाहिए तो आपको गुरु को पकड़ना पड़ेगा, हम्म। क्योंकि गुरु को जो जैसे ही आप पकड़िएगा तो गुरु किसे एक्टिव कर देगा, वो आगे खिसकेगा। जब आगे वो भागेगा तो आगे केतु से टकराएगा। नहीं तो इसमें यदि शुक्र को इंसान पकड़ ले तो सारे चारों को पकड़ा देगा वो। और यदि हम आपकी कुंडली की बात करें तो शुक्राचार्य ऐसा ज्ञान अर्जित कीजिए, हम्म। गुरु ऐसा अपने आप को बनाइए सात्विक, उससे आपको केतु से ज्योतिष की प्राप्ति होगी। अब वो ज्योतिष आपको मान सम्मान सब कुछ देकर चला जाएगा। हम्म। ठीक है। एक तो यह हो गया कि एक युति को लेकर कहीं भी, जैसे आपका मंगल और चंद्रमा का युति है, तो सबसे डिग्री कम डिग्री का चंद्रमा वहां है। मंगल को पुश आवाज करना का है, भी। चंद्रमा को पुश कर दीजिए, मंगल पुश हो जाएगा। आवाज कर दो जी सर। यदि चंद्रमा से आपको काम लेना है तो मंगल को पुश कर दीजिए। एक मंगल से काम लेना है तो चंद्रमा को पुश कर दीजिए, आपका मंगल से काम हो जाएगा। बिल्कुल सर। सर लेकिन इसमें जैसे जो हमने कल की जो क्लास की थी, हम्म, और जो कल क्लास में जो हम अंश की डिग्री के हिसाब से निकाले थे, हम्म। तो उसके हिसाब से तो इसमें हमारा शुक्र और गुरु से केतु का कोई संबंध नहीं बन रहा है। एक मिनट। और उससे ना राहु का सूर्य का संबंध बन रहा है। एक बात हम सदैव दोहराते हैं राहुल जी, आपको जी। याद हो कि ज्योतिष क्या है, सरल है और सटीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। एक मिनट, कोई कुंडली हम देख रहे हैं, इसमें है। हाँ। अब आपने क्या कहा कि यहाँ पे तो युति बनता हुआ हमें दिख नहीं रहा है। बिल्कुल सर। ठीक है। जी। एक आत्मा है, हम्म। और एक आत्मा में, हम्म। या आत्मा नहीं, एक स्टेज रख लीजिए, एक स्टेज है और हम्म। एक स्टेज पे पांच कलाकार बैठे हैं। ठीक। जी बिल्कुल सर। अब आज पांच कलाकार बैठे हैं, वो अपनी कलात्मक क्रियाओं को दिखाने के लिए हैं। हम्म। लेकिन जो दो है, वो दो अपने साथ एक साथ आ गया कि मैं दोनों एक साथ काम करूंगा। और हम्म। जो दो है वो आ गया कि मैं दोनों एक साथ अपना कला को दिखाऊंगा। एक जो है वो हम्म। बेचारा अकेले है, उसका कोई साथ देने को तैयार नहीं है। हम्म। क्या वो अपना कार्य नहीं करेगा या करेगा? नहीं, कार्य तो सभी करेंगे, लेकिन यदि हम बात करें जैसे कार्य करने की जो क्या बोलते हैं उसको, कार्य करने की जो उनकी शैली हो, वो कैसे काम करेगी? शैली ठीक। हो चाहे संगठन हो जो उनका, तो संगठन में तो जैसे कि हम कल जो हमने बात किया, मैं मतलब उसके लिए पूछ रहा हूँ, कल जो हमने बात किया उसमें हमें दिखा कि ये दोनों अलग हैं और ये हम्म, दोनों एक साथ हैं, लेकिन एक स्टेज पे हैं, ये तो मुझे पता है कि एक स्टेज पे बैठे हुए हैं, दोनों काम भी करेंगे। हम्म। तो यदि हम ये जो दोनों उस समय की जरूरत पड़ी, जैसे कभी किसी की जरूरत पड़ी कि यदि उस समय केतु की दशा आ गई या केतु के अंतर दशा आ गई, तो क्या उसमें शुक्र और गुरु भी अपने परिणाम देंगे? केतु की यदि दशा आई तो शुक्र और गुरु परिणाम देंगे या नहीं देंगे? तो वही क्या जानना है चाह रहा हूँ जैसे दोनों कि। स्टेज से, एक मिनट, क्या है दोनों स्टेज हम्म। से बाहर है? नहीं, स्टेज पे तो है। दूसरा, एक हो गया, दूसरा प्रश्न है हमारा, क्या स्टेज पे है? हम्म। ठीक है, लेकिन केतु के साथ नहीं है। ठीक, केतु बिल्कुल से साथ थोड़े साथ अलग हैं। थोड़े ठीक। अलग है। हम्म। तो उनके जो परिणाम है वो मुझे कैसे मिलेंगे? थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन परिणाम निश्चित मिलना है। मतलब वही चीज है, जैसे कि यदि उस समय मैं गुरु और शुक्र की बात करूं, हम्म। जब इनकी दशा आएगी तो उसमें जो मुझे 100% परिणाम मिलेंगे, यदि केतु की दशा में वो मुझे 80% 75% हो सकते हैं। वो 50-50 चला जाएगा, लेकिन आपको मिलेगा। हाँ एक मतलब दूसरा, 50 हो सकता है, क्योंकि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही यही शब्द वो समझना चाह रहा था सर। जैसे देखिए यहाँ जो है, तो ठीक है, ठीक है। क्या है, 4-8-12 है, जल तत्व है। बिल्कुल 4 8 12 है। अभी ये तीनों भाव में कोई भी ग्रह बैठा रहे, हम्म। किसी ना किसी प्रकार से इंटरलिंक एक दूसरे से रहेगा ही रहेगा। त्रिकोण के हिसाब से।
इसलिए क्योंकि चारा जल तत्व है ना, और जब जल वहां आ हम्म। रहा है। हम्म। एक मिनट। जैसे आत्मा तो एक ही है ना तीनों की। जी सर। और जब आत्मा तीन है तो अलग परिणाम कैसे दे देगा? जैसे आपके कुंडली में देखिए, आप थोड़ा रिकैप कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा यही कहता हूँ, ज्योतिष पुस्तकों में लिखा है वो अलग है सब, ठीक। बिल्कुल सर। लेकिन जो हम अपने जीवन में जिसे अनुभव में लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो ज्योतिष एक अलग है। हम्म। बहुत कम कुंडलियों में मिलता है देखने को कि भाई एक ही ट्राइन में तीनों में ग्रह मौजूद हों। जैसे आपकी हम्म। शनि की अभी दशा किसकी चल रही है? 12/10/2023 से शनि की अंतर दशा चल रही है शनि, गुरुदेव। शनि के अंदर दस्ता चलो जी। क्या आपको मंगल संबंधित रिजल्ट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, बताइए। बिल्कुल मिल रहा है सर। क्या मिल रहा है, एक्सप्लेन कीजिए उसे। जैसे कि यदि मंगल की बात करूं तो मंगल तो छोटा भाई भी है। मंगल छोटा भाई है, ठीक है। मंगल यहाँ का और स्वामी है। 10वें का स्वामी भी है। और ये पांचवें का स्वामी है। 5वीं का स्वामी भी है। तो सबसे बड़ी चीज आपका जो ज्योतिष है हमारा, वो सबसे बड़ी चीज जो मेरी चालू हुई, ठीक है। पहला, वो सबसे बड़ा। उसके बाद मंगल से संबंधित हमारा, जैसे कि अभी 5वें संबंधित भी मेरी काम चालू हो गया। उसके बाद आप मेरे छोटे भाई को, जन्म स्थान से कब से दूर हैं? बहुत बहुत समय से। बहुत समय से सर, बहुत ज्यादा। ठीक है। लेकिन और ज्यादा दूरी आपकी बन गई है जब से शनि की दशा आई तब से। ज्यादा मतलब दूरी बोले तो, यदि इंटरनली जगह वाइज और डिस्टेंस वाइज तो ज्यादा दूरी नहीं बनी, लेकिन थोड़े से। हम उसकी बात हाँ। नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात ही नहीं यहाँ है। बिल्कुल हुई है सर, बिल्कुल। यहाँ बात है कि आप अपने रूम में भी हो और घर से आपको कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। ठीक। क्या लेकिन कहीं आप, ना कहीं। हाँ, यात्रा आपकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, यात्रा तो बढ़ी थी सर अभी कुछ दिन पहले, बहुत अब बढ़ी। यात्रा ये बढ़ी है, वो यात्रा क्यों बढ़ी है? यात्रा तो हमारा जो है वो बुद्ध की वजह से हो सकती है। निश्चित। यहाँ से ये यहाँ गया हम्म। है, और यहाँ और से यहाँ हुआ है। शनि की दृष्टि भी जा रही है वहां पे, तीसरे भाव पे, 10वीं दृष्टि होगी। तो कर्म ठीक के है, लिए। दृष्टि हम्म। जा रही है, वो छोड़ दीजिए अभी। हम्म। अब आप देखिए कि यह भी युति काम कर रही है आपके जीवन में। ये सोल जी है तीनों, बिल्कुल। एक आत्मा में बिल्कुल। तीन ग्रह बैठे हैं। अब आपको बिल्कुल सर। शिक्षा कैसे, अब आपको शिक्षा ग्रहण कैसे करना है? अग्नि की तरह। बहुत तेजी से। अ- एक्शन ओरिएंट आपको अपने काम में रहना है। हम्म। तो ये चीजें जो है वो कहीं ना कहीं ये तो बता रहा है आपको कि भाई एक एक 5 हो, 2 6 10 हो, 3 7 11 4 8 12 हो। वो एक सोल है, एक सोल में ग्रह बैठे हैं और रिजल्ट आपको देंगे। मैंने कभी आपसे कहा था, ध्यान होगा आपको, कि मैंने कहीं पढ़ा और हमें बताया गया कि सभी ग्रहों की दृष्टि 1 5 9 होती है। अब 1 5 9 हम्म। सभी ग्रहों की दृष्टि नहीं है। वो इसलिए लिया जा रहा है 1 5 9, क्योंकि वहां पे ट्राइन बन रहा है वही। ट्राइन बन रहा है इस वजह से, बिल्कुल। ठीक है। हम्म। अब ये तो सरासर आप भी स्वयं जानते हैं, आप भी ज्योतिष के जानकार हैं और भी लोग हैं। तो जो भी व्यक्ति इसे सुनेगा, यदि कि एक नहीं, पांच नौ सभी ग्रहों की दृष्टि है, वो स्पष्ट कहेगा भैया कहाँ से ज्योतिष पढ़ के आए हो। बिल्कुल। क्योंकि पराशर जी ने जो पराशर जी ने जो ज्योतिष दी है हम लोगों को, वो ज्योतिष हम्म। में तो सभी ग्रहों की दृष्टि साथ है, गुरु को सिर्फ विशेष दृष्टि प्रदान की गई है।
तो नहीं तो ये उसमें इसलिए दृष्टि तो, यहाँ काम कर रहा है, बिल्कुल सर। इसलिए यहाँ पे काम कर रहा है क्योंकि वो एक सोल बन जा रहा है, और उसी को उन्होंने दृष्टि का नाम दे दिया है। हम्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, इसमें जैसे कि आपने हम बात की, जैसे अभी हम केतु पे दृष्टि पे बात कर रहे थे, हम्म। तो क्या मैं जैसे कि अभी इस कुंडली की तो बात छोड़ देता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी भी, मैं और भी कुंडली लूँ, तो इसमें जैसे चार चार पांच ग्रहों का जो युति बन रहा है, और उसके बीच में इस तरह का जो डिफरेंस आ रहा, तो क्या उस समय भी मैं, यदि उसको कुछ इलाज करना हो या कुछ चीजों देनी हो या कुछ पे, तो क्या शुक्र को पुश करने से, जैसे इसमें है, तो शुक्र को पुश करने से केतु को के महादशा में भी काम चलेगा? जैसे शुक्र को पुश आपको क्यों करना है, मैं वो नहीं ऐसे पूछ रहा हूँ, कहें। जैसे कुछ, हाँ, जैसे यहाँ किसी पे को कुछ, सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्र को हम हम्म, पुश क्यों करेंगे। हम पुश जैसे शुक्र को मान लीजिए इसलिए किसी, कर रहे हैं हम्म, क्योंकि मान लीजिए मुझे ज्योतिष चाहिए केतु से, ठीक है। हाँ, हाँ केतु बिल्कुल, हमें ज्योतिष नहीं दे रहा है, हम्म, तो हम शुक्र को पुश करेंगे भाई, बटन दबाएंगे, शुक्र नामक जो बटन है उस पर जब हम हम्म, मुहर लगाएंगे तो केतु को वोट मिल जाएगा, बिल्कुल, तो केतु हमें रिजल्ट को देगा। बिल्कुल। लेकिन तो केतु से मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो हम शुक्र को क्यों दबाएं, बताइए। यदि मुझे केतु से कुछ चाहिए तो मैं शुक्र को दबाने से ही काम चल जाएगा? बिल्कुल। अब शुक्र को कैसे दबाना है वो आप सभी को पता है। ईवीएम हैक हो जाएगा फिर तो सर। बस अब तो करना है ना। बिल्कुल जो सर। ईवीएम है वो तो कुंडली ही है। हाँ बिल्कुल सर। जैसे इस कुंडली में देखिए, इस कुंडली में 3 ग्रह आपको एक साथ दिख रहे हैं बैठे हुए। जी सर। अब मंगल बुध और सूर्य, सबसे कम डिग्री का कौन है, मंगल है। मंगल है। अब इस व्यक्ति की इच्छा है, आकांक्षा है पाँच। कि मैं सरकारी जॉब को प्राप्त करूं, और मैं ऐसे जॉब को प्राप्त करूं। हम्म। एक कुछ सेकंड सर, एक मिनट। जैसे जैसे इस कुंडली की बात करें राहुल जी, तो इस कुंडली को हम देखें तो हमें यह समझ में आएगा। मान लीजिए हम्म। इस व्यक्ति की इच्छा है कि मुझे एक अच्छी जॉब प्राप्त करनी है, अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, ठीक है। हम्म। अब नौकरी की बात यदि कर रहे हैं तो अभी हम सभी चीजों को छोड़कर यह मानते हैं कि भाई मान सम्मान का कारक कौन है, सूर्य है। सूर्य। सरकार का कारक कौन है, सूर्य है। सूर्य है। अब इसे यदि सूर्य से कुछ चीजें चाहिए तो कुछ किसे करना पड़ेगा इसे, मंगल को। मंगल को। मंगल कहाँ का कारक है। 12वें भाव और 7वें भाव का। अब यह व्यक्ति यदि अपने जन्म स्थान से दूर रहे, अपने हम्म। शरीर पर बिल्कुल ज्यादा, क्योंकि मंगल देहा है, शरीर है, हम्म। अपने शरीर को जितना ज्यादा फिट रखेगा उतना जल्दी ही इसे नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल। ठीक है। यदि ये हम्म। मंगल को ना पकड़ के, मंगल को पकड़े तो अच्छी बात है, यदि मंगल को ना पकड़े बुध को ही पकड़ लेता है तो क्या आ जाएगा, तभी इसे नौकरी बुध। मिल जाएगी। हम्म। क्योंकि बुध पुश कर रहा है सूर्य को। हम्म। बुध कहाँ का स्वामी है। परिवार और पंचम भाव, शिक्षा। जितना ज्यादा शिक्षा की ओर बढ़ेगा उतनी जल्दी ही इसे, इस व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होगी। बिल्कुल। यहाँ हम यह भी कह सकते हैं कि जब यह व्यक्ति अपनी शिक्षा से विशेष जुड़ा होता है, बहुत ज्यादा जुड़ा होता है, तो इसे मान हम्म। सम्मान की प्राप्ति होती है। बिल्कुल सर। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक और है जिस पे बात कर लेते हैं। जैसे हमने कल बात की थी शनि के बारे में। जी। राधे राधे विपिन जी। वो मैंने आपको इसलिए लिंक सेंड किया था कि अब संभवतः जो वीडियोज है वो यूट्यूब पे सीधा नहीं जाएंगे, ठीक है। जी सर। इसलिए प्रयास कीजिएगा कि क्लास में उपस्थित रहें। चलिए अभी यहाँ बात कर ले हम। यहाँ शनि और शुक्र बैठे हैं। शुक्र बैठे हैं सर। शनि हमारे कुंडली में किस चीज का कारक है, प्रोफेशन कर्म का का। कारक। हम्म। अब यदि इस व्यक्ति को प्रोफेशन चाहिए तो किसकी सहायता लेनी पड़ेगी इसे, साथ में बैठा कौन प्रोफेशन। है, शुक्र। शुक्र बैठा है।
हम्म। ट्राइन में कोई बैठा हुआ है, एक पास मुंह में राहु बैठा हुआ है। राहु लेकिन अभी बैठा है। हम हम्म। त्रिगुणनंदी नाड़ी को यूज नहीं कर रहे हैं, नाड़ी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो अभी हम इसे छोड़ देते हैं, सिर्फ शनि और शुक्र को देखते हैं। शुक्र कहाँ का स्वामी है? शुक्र स्वामी है सर आपके, ये उसके लग्न के स्वामी है, और छठे भाव के स्वामी है। अभी तो स्पष्ट कर रहा है कि यह व्यक्ति नौकरी जीवन में करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन कहाँ करेगा? ये करेगा सर विदेश में, घर से दूर। विदेश में, घर से जन्म स्थान दूर। नौकरी किस हम्म। प्रकार की होगी? सर इनकी जो नौकरी होगी सेवा वाली होगी। सेवा वाली होगी, इन्हें सेवा सेवा करना होगा। ठीक है। हम्म। हम्म। अब सेवा तो भाई आईएएस यूपीएस सब में लोग सेवा ही करते हैं। इनका तो योग ठीक ठाक है सर। योग ठीक ठाक है, कर्म भी कर्म भी तो महत्वपूर्ण होता है। यदि इस व्यक्ति के कर्म जो हैं वो उस योग के लायक ना रहे तो क्या योग काम कर जाएगा? नहीं, क्योंकि ये इधर जो मंगल वाले कार्य में भी सरकारी नौकरी से जुड़ रहे हैं, और यहाँ भी तो इनकी सेवा दिख रही है, तो तो भी स्पष्ट नौकरी भी कर दिख रहा है कि भाई यह रही व्यक्ति आराम से आईएएस को यूपीएससी को है। क्वालिफाई कर सकता है। गवर्नमेंट से जुड़ रहे हैं ये। यूपीएससी आराम से क्वालिफाई कर सकता है। उसके पीछे एक और कारण है, यहाँ गुरु बैठा है। गुरु हम्म। अपनी पांचवी दृष्टि से कहाँ देख रहा है? पराक्रम को देख रहा है। हम्म। यह व्यक्ति सहजता से किसी मेहनत को कर सकता है। हम्म। ठीक है। लेकिन करेगा तब, बार बार कहते हैं, कर्म भाग्य का पूरक होता है, और ज्योतिष सरल और सटीक है, उसके पीछे भागना नहीं है ज्यादा। अब इस कुंडली में देखिए, अभी हम भटक गए, हम लोग खासकर हम भटक गए अपने कॉन्सेप्ट से, फिर युति पे आते हैं। हम कुंडली विश्लेषण करने लगे। केतु के अंदर, केतु 13/9/2024 से, ठीक है। हम्म। इनके यदि दशमांश कुंडली आप देखते हैं तो केतु कौन से राशि को रूल करता है? वृश्चिक राशि। आठवीं राशि को। हम्म। केतु का डिस्पोजिटर कौन है? शुक्र है। किसके साथ बैठा है? सूर्य के साथ बैठा है। हम्म। जो स्पष्ट कर रहा है कि इस व्यक्ति को चाहिए तो मिलेगी भाई, अर्थात यह व्यक्ति प्रोफेशन में आएगा, क्योंकि केतु यहाँ दशम में बैठे हैं। हम्म। और जब केतु दशम में बैठे हैं तो 13/9/2024 से केतु की महादशा शुरू हो रही है, तो व्यक्ति 13/9/2024 से किसी न किसी प्रकार प्रोफेशनली जुड़ जाएगा। हम्म। लेकिन कैसे काम से इस व्यक्ति को शुरुआत करना होगा? बहुत छोटे काम से। ओके। क्यों? क्योंकि वहां केतु बैठा है और सतविखा नक्षत्र में है। और सतविखा में है, वो ऐसा क्यों कर रहा है उस पर चलेंगे कभी। लेकिन यहाँ केतु दशम में बैठा है और कर्म से डिटैच कर रहा है इस जातक को। और कर्म से डिटैच करने के कारण यह जातक अपने कर्म से भटक रहा है। अब इस व्यक्ति को करना क्या चाहिए बताइए? यदि आप लोग बता सकें तो बताइए, आप व्यक्ति क्या करे जिससे कर्म को बेहतर बना सके, बताइए। सर ये कर्म। पढ़ता है तो सबसे बड़ी वजह तो इसका पढ़ाई जो है, हाँ, हर जगह में इसको जो भी चीज दिख रहा है, जैसे कि ये जो पराक्रम और पढ़ाई है, यदि मेहनत से यदि पढ़ते हैं तो हर जगह तो वही दिख रहा है सर, क्योंकि तीसरा और पांचवा भाव कुंडली में भी आ रहा था, और यहाँ भी वही शो कर रहा है। वो ठीक है। यहाँ दसम भाव में केतु बैठे हैं, उसे यूटिलाइज कैसे व्यक्ति करेगा? क्योंकि कर्म करेगा दसम। तभी कुछ हो पाएगा ना। हम्म। और कर्म से ही केतु डिटैच कर रहे हैं। गुरु जी, ये धार्मिक कर्म करे और सेवा करे ये, और धार्मिक बिल्कुल सही। आध्यात्मिक धर्म अध्यात्म आध्यात्मिक से जुड़े तरीके। और जितना ज्यादा हो सके सेवा आध्यात्मिक, करें। जी जी, जी जी। सेवा मैं करें। और जिसमें ये भी हो सकता है कि कोई भी चीज करे तो बहुत रिसर्च करके करे, मतलब उस चीज के बारे में हाँ, बारीकी से रिसर्च एकदम। भी। बिल्कुल ये भी हो सकता है, कुछ भी करे तो उसके पहले हम्म। बहुत ज्यादा रिसर्च करें। हम्म। एक बहुत ही छोटी सी उपाय हम बताएं। कुछ ना करे, जब व्यक्ति पढ़ रहा हो या जब व्यक्ति अपने कर्म के पे फोकस कर रहा हो, तो ज्योतिष की कोई पुस्तक अपने टेबल पे रख ले और उसके बाद काम को शुरू करे।
क्या काम करेगा या नहीं करेगा? जो केतु मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस। यदि केतु जड़ है, देखिए एक और उपाय है, केतु जड़ है। अब जड़ कहाँ से लगता है? जमीन से। यदि कोई गमला या जमीन उसे थोड़ा खड्डा कर ले और खड्डा करके उसमें कोई पौधा डाल दे, या खड्डा करके भी छोड़ दे, उससे भी इसका केतु जो है वो बैलेंस में आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जड़ है वहां, और वहां गड्ढा कौन करता है? केतु करता है। ये चीजों तो है। काटता कौन है? केतु करता है। अब हंसने वाली बात नहीं है, वो जो कारपेंटर होता है, जो लकड़ी वगैरह काटता है, हम्म, क्या वो व्यक्ति कारपेंटर का काम नहीं कर सकता है? केतु है काटने का, पढ़ने का भी। आराम से कर सकता है। तो ये व्यक्ति जब तक केतु से नहीं जुड़ेगा तब तक चीजें इसे नहीं मिलेंगी। यह स्पष्ट है। चलिए ये अब ये तो तीखी चीज, यदि हम उस पे केतु पे ले जो तीखे चीजें, जैसे कि जो जिसको नोक वाली चीजें बोलते हैं, हाँ वो भी यदि अपने साथ रखे तो भी काम चल सकता है पढ़ते समय। बिल्कुल। अब क्यों चलेगा? जैसे सर्जन को हम लोग देखते हैं ना, सर्जन, हम्म। हम्म। सर्जन कौन देता है? मंगल देता है। मंगल। लेकिन मंगल सिर्फ सर्जन नहीं दे सकता है। मंगल और केतु दोनों रहेंगे तो सर्जन का काम। क्यों सर्जन होगा व्यक्ति? क्योंकि मंगल के साथ केतु आ रहा है, और केतु नुकीली चीजें हैं, हम्म। धारदार चीजें केतु है। हम्म। समझे? और चलिए गुरु आते जी हैं। एक बात है, गुरु जी एक बात और है जी। कि ये जो मतलब जो भी काम करेगा या जो भी कर्म करेगा वो बिना फल की आशा किए, लेट तो गो। इसको बहुत फायदा होगा। मानी वहां से डिटैच होके काम करेगा तो। नीना जी, सबसे बड़ी बात यह है, हम लोग कलयुग में हैं। नहीं नहीं, एक बात बता रही हूँ। अच्छा गुरु जी एक चीज बताइए, जैसे द्वादश भाव में ये 10 11वीं अपनी मूल शनि की राशि में है, तो और ये द्वादश में शनि है, तो ये क्या फल करेंगे? यह अपने जन्म स्थान से दूर रहे। शनि किसके राशि में बैठा है? मंगल की राशि में बैठा है। मंगल मंगल क्या की है? राशि में। मंगल एक्शन है। अच्छा। मंगल अग्रेशन भी है। उच्च और राशि में मंगल उसके जो बैठा है है वो सर। जल्दी जी जी। जल्दीबाजी को भी देता है, तो जल्दीबाजी से दूर रहे और एक्शन पे काम करता रहे। जैसे जी कोई गुरु काम जी। आपके पास आया हो, अभी आपके पास कोई कुंडली आई और आपको कहा गया कि इस कुंडली को देखिए, तो आप थोड़ा भी समय नहीं लिए, कुंडली देख लिए, तो आपको वहां मंगल एक्टिव है, अच्छी अवस्था में। वहां पे आपने क्या किया? अरे यार देखेंगे ना, जी क्या जी। जा रहा है? वहां मंगल क्या हो जाएगा? वहां अच्छी अवस्था में मंगल नहीं है। वहां मंगल इफ्लेक्टेड काम कर रहा है। ठीक वैसे ही। ये यहाँ पे इनको आलसी भी बनाएगा क्या? नहीं, और आलसी काम भी कैसे ये। बना देगा? अच्छा अच्छा, जी जी। मीना जी क्षमा कीजिए, हम जो भी हम लोग जिस मुद्दे पे बात करते हैं, हमारा वो ज्योतिष होता है हम लोगों का, जो जीवन को बना सकता है। वो आलस से दे देगा, डिटैच दे देगा, चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा है, मन में गंदगी दे देगा। इन सबको ही थोड़ी देर करिए, भूल जाते हैं। क्योंकि इन चीजों पर चर्चा लोग कर ही रहे हैं, हम लोग भी इस पे ही आ जाएं तो फिर ज्योतिष क्यों करेंगे? चलिए, हम लोग बात कहाँ कर रहे थे, कहाँ से कहाँ चले आए, फिर लौटते हैं। युति। हाँ, युति। युति पे। तो युति तो क्लियर हो गया। जैसे हम्म। शनि से हमने समझा था पिछली कक्षा में कि कैसे हम लोग किसी के प्रोफेशन को देखते हैं, वैसे ही हम यहाँ यह समझेंगे बुद्ध से, कि बुद्ध से क्या चीजें व्यक्ति को मिल सकती है। जैसे बुद्ध इनके कुंडली में बैठा किसके साथ है? मंगल के साथ बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है। हम्म। अब मंगल और सूर्य के साथ बैठने का कारण क्या है? यह व्यक्ति किन चीजों में ज्यादा रुचि इसकी हो सकती है? मान इसकी सम्मान में। रुचि, नहीं आप, फिर जैसे हम अभी शिक्षा की बात कर रहे हैं सर, अच्छा, शिक्षा। तो शिक्षा के अंदर बुद्ध शिक्षा है। अब बुद्ध के आगे सूर्य है। अब बुद्ध के आगे सूर्य होने के कारण, सूर्य कौन कौन से चीजों को रिप्रेजेंट करता है? जैसे सूर्य जो है शिक्षा में किसे रिप्रेजेंट करता है? वेद को रिप्रेजेंट करता है सूर्य। वेद। वेदांत को रिप्रेजेंट करता है सूर्य।
यदि यूपीएससी इन सबको भी ले लें तो वो मंगल और सूर्य दोनों है। तो व्यक्ति इसके पीछे भाग रहा है, भागेगा इसके पीछे, उसकी इच्छा क्या होगी, इसके पीछे ही भागे। लेकिन जो बुद्ध के पीछे मंगल बैठा है, मंगल क्या है, मैनेजमेंट है। यदि ये मंगल के पीछे थोड़ा सा चला जाए, थोड़ा सा, तो मंगल की चीजें मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि बुद्ध के पीछे अर्थात यह व्यक्ति अपने पूर्व जन्म से ही मंगल को साथ में लेकर चल रहा है। ये चीजें इसे मिल जाएंगी, कोई एफर्ट, कोई इसको परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यह व्यक्ति उसके पीछे नहीं भागेगा, भागेगा किसके पीछे, सूर्य के पीछे भागेगा, जो कहीं पकड़ में नहीं आएगा। मेरे कहने का तात्पर्य है, बुद्ध के पीछे जो ग्रह बैठा है उस पे ज्यादा फोकस कीजिए, उसे देखिए, पहले उसे एक्टिव कीजिए कि जो बुद्ध के पीछे ग्रह बैठा है उसे। और जब आप उसे एक्टिव कर लेते हैं तो आगे वाले के पीछे दौड़िए, क्योंकि फिर बुद्ध को एक सपोर्ट पीछे से मिल रहा है। जैसे इस कुंडली की बात करें हम, कहाँ गया भाई, क्या हो गया इसे, जैसे इस कुंडली को देखिए, ठीक है। अब इस कुंडली को देखिए, इस कुंडली में कहाँ है बुद्ध बैठा हुआ, पंचम भाव। पंचम बैठा है। पर बुद्ध के पीछे कौन है, सूर्य है। सूर्य के पीछे कौन है, शनि है। शनि के पीछे कौन है, मंगल है। ठीक है। क्या इस व्यक्ति को शिक्षा में मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होगी? ये बिल्कुल शिक्षा होगी सर। कौन सी शिक्षा को हासिल करेगा यह व्यक्ति? सूर्य की शिक्षाएं ले सकता है, शनि की सूर्य शिक्षाएं ले की, सकता है, मंगल शनि की की, शिक्षा ले मंगल की। सकता है, तीनों की शिक्षा ले लेगा और बहुत जी। सरलता से ले लेगा। इसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम्म। तो ये चीजें जो हैं वो कैसे ज्योतिष काम करती है, कोई भी ग्रह किसी युति में बैठा है तो कैसे रिजल्ट देगा, ये आपको पता चल गया। बुद्ध से हम शिक्षा देख लेंगे। अब शुक्र जैसे क्या है, शुक्र पत्नी है। अब पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, पत्नी कैसी होगी, उसके लिए हम देख लेंगे कि भाई शुक्र के साथ युति में कौन ग्रह जा रहा है, उससे पत्नी के बारे में पता चल जाएगा हमें। अब इन सब के साथ, जैसे एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट जिसकी अभी हम कुछ देर पहले बात की कि आपके कुंडली में वह ग्रह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो ग्रह आपके कुंडली में सबसे कम डिग्री का हो। जैसे बुध और चंद्रमा है। चंद्रमा क्या देता है, ज्योतिष, ज्योतिष की शिक्षा देता है, मेंटलिटी है, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा है, मानसिकता है। चंद्रमा की डिग्री कम और बुध की डिग्री ज्यादा। तो बुध किसे गमन कर रहा है, चंद्रमा को, अर्थात चंद्रमा से संबंधित यह शिक्षा को प्राप्त करेगा। ठीक है। हम्म। लेकिन चंद्रमा से बुध आगे है। अब मन कहाँ जाएगा, लेकिन मन तो भागेगा बुद्ध की शिक्षा की ओर, बुद्ध की ओर मन हम्म। भागेगा। अब मंगल और बुद्ध की बात करें तो मंगल क्या है, हथियारों की जितनी शिक्षाएं हैं वो सब मंगल है। इंजीनियरिंग कौन है, मंगल है। तो मंगल बुद्ध में क्या बन जाएगा कि व्यक्ति किसके पीछे भागेगा,
मंगल और बुध में है कि व्यक्ति के अंदर इंजीनियरिंग की शिक्षा लेने की खूबी होगी, हम्म, लेकिन बुध और मंगल के स्थान पे क्या हो जाएगा कि व्यक्ति शिक्षा ग्रहण इंजीनियरिंग की करने के लिए दौड़ेगा। समझ रहे हैं? जी सर। चलिए, अब इसके साथ ही वैसे आप अन्य ग्रहों से भी देख सकते हैं। अपना कुछ दिमाग को लगाइए, आपके पास कारक तत्व हैं सभी ग्रह के, सभी ग्रह कैसे काम करते हैं वो आपको पता है, आपको चीजें मिलेंगे। जिस ग्रह पे बात कर रहे थे, जैसे मोस्ट तो सबसे कम डिग्री का प्लैनेट आपके कुंडली में है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? वो उसे यदि आप पकड़ लेते हैं, आपका जीवन कल्याण है। जैसे इस कुंडली में देखिए, सबसे कम डिग्री का प्लैनेट कौन है? मंगल है। मंगल ग्रह। मंगल सर। यदि यह व्यक्ति मंगल को पकड़ लेता है तो मंगल शनि को पुश करेगा। मंगल को पकड़ते ही इसका प्रोफेशन ठीक, प्रोफेशन ठीक होते मान सम्मान की प्राप्ति, और बुद्ध अर्थात बौद्धिक क्षमता बेहतर होना, सारी चीजें मिल जाएंगी इस जातक को। अब आपके कुंडली में जो सबसे कम डिग्री का प्लैनेट है, उस ग्रह को यदि पकड़ते हैं तो वो अगले को पुश करेगा, अगला अगले को पुश करेगा, वो अगले को पुश करेगा, और करते करते सभी 9 के 9 ग्रह आपकी कुंडली में एक्टिव हो जाएंगे। मतलब कहीं भी कोई बैठा हो। कहीं भी कोई भी बैठा हो, उसको छोड़ दीजिए। कहीं कोई भी बैठा हो, जो सबसे कम डिग्री का है उसे अपने अंदर आप आत्मसात कर लीजिए, उसके साथ जुड़ जाइए किसी भी वक्त। मंगल है, शरीर पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। शनि है, बट गुरुजी वो त्रिक त्रिक भाव में बैठा हो तो 12वें जैसे वो तो भी। कहीं कहीं भी बैठा हो। अच्छा, एक बात, विपिन जी, क्या कभी कोई जी। गलत काम करने से पहले हम लोग सोचते हैं उसके बारे में कि हाँ, इस काम को करें तो इससे क्या हमें लाभ मिलेगा, क्या हानि मिलेगा? नहीं सोचते हैं, नहीं सोचते हैं। लेकिन हम जब सोच। कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो उसमें जरूर हमारे दिमाग में आता है कि भाई, जैसे इस कुंडली में देखिए गुरु 12वें में बैठा है, इसकी तो भाग्य तो नष्ट हो जानी चाहिए थी। और व्यक्ति बहुत अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर है, अभी कुछ दिन पहले यह व्यक्ति पीएचडी अच्छे रैंक से क्वालिफाई किए। कहीं भी कोई भी ग्रह बैठा हो, लग जाइए। अब इतना हम क्यों कह रहे हैं उसे देख लीजिए आप। जैसे आपने जैमिनी को तो पढ़ा, याद होगा आप लोगों को, जैमिनी में हम लोग चर कारक को पढ़े थे। जी सर। इस कौन है? मंगल कौन है मंगल। इसमें? दारा कारक है। दारा कारक। दारा कौन है? आपकी पत्नी है। हम्म, पत्नी कौन होती है हमारे जीवन में? हमारी लक्ष्मी। पार्टनर होती है। क्या एक पुरुष से जीवन चल सकता है, या स्त्री की भी सहभागिता उसमें आवश्यक है, जरूरी है? नहीं चल, बिल्कुल सर जरूरी है। क्या एक स्त्री जीवन सब चल सकता है, पुरुष की आवश्यकता उसमें नहीं है? है। बिल्कुल है, बिना शिव शक्ति का सर नेचर ही नहीं है। तो बिना स्त्री या बिना पुरुष के जब नेचर नहीं चल सकता है, तो हमारी कुंडली कैसे चल सकती है? प्रकृति है दारा ना कारक को, इसका। आत्म कारक जो है वो आपका सबसे ज्यादा ग्रह, जब सबसे ज्यादा डिग्री वाला प्लैनेट आपका आत्म कारक है, जो आप स्वयं है। हम्म, और सबसे कम डिग्री वाला जो ग्रह है आपकी कुंडली में, वो आपका दारा कारक है। हम्म, अब इन्हीं दोनों के बीच में सभी ग्रह बैठे हैं, वो अमात्य कारक हो या पुत्र कारक हो या ज्ञाति कारक हो। हम्म, अब इसका मतलब यह है कि जब आप जो दारा कारक ग्रह है उसे पुश कीजिएगा ना, 1 महीना, 1 महीना अपने जीवन में इसे अप्लाई कर लीजिए, और रिजल्ट फिर आप कक्षा में आके कहेंगे कि भाई अद्भुत, उससे नीचे सब नहीं होंगे, कि क्या अद्भुत जीवन जिए हैं 1 महीने के बाद। जैसे इस कुंडली में देखिए, सबसे कम डिग्री का प्लैनेट आपको कौन दिख रहा है? चंद्रमा, शनि। शनि से कम डिग्री का शनि। गुरु है। शनि। गुरु है, गुरु। शनि। गुरु है सर, गुरु। गुरु। अब गुरु को यह व्यक्ति यदि आत्मसात कर लेता है,
तो क्या इस व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार कोई समस्या घिरेगी? नहीं घिरेगी। गुरु एक्टिव हो जाएगा, वो अमात्य कारक तक पहुंचा देगा, आपको यात्रा करा देगा। हम्म, एक बहुत छोटा शब्द है लेकिन बहुत बड़ी उसके अर्थ आप जाए निकालने तो बहुत बड़ी अर्थ है इसके। एक कहानी भी आपके सामने हम रखेंगे आज। जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन, हम लोग सभी जानते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी सर। क्या यह जो स्त्री कारक प्लानिट है, वो क्या हमारे अमात्य कारक तक पहुंचाने के लिए, मतलब अर्थात हमारी आत्मा का बोध कराने के लिए सहायक है? बिल्कुल। क्या यह हमारे आत्मा का बोध नहीं करा सकता है? निश्चित कराएगा। बिल्कुल सर। जैसे पुराणों में, वेदों में मिलता है कि भगवान भगवान का नाम ही सर्वव्यापी है, सब कुछ है भगवान का नाम ही। लेकिन हमारे मन में क्या चेतना, हमारे मन में क्या चीजें आती हैं? क्या एक राम नाम लेने से मेरी चीजें ठीक हो जाएंगी? आता है या नहीं आता है? सबके मन में आता है कि हम्म, यज्ञ पूजा पाठ कुछ नहीं करें, सिर्फ राम नाम लेना ठीक हो जाएगा। आप एक महीने कंटिन्यू आप इस नाम को, कोई भी भगवान का एक नाम कंटिन्यू लेके देख लीजिए, हम्म, आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। अ, कौन है, एक वर्मा जी हैं, क्लास में ही बैठी होंगी, लता वर्मा जी। लता वर्मा जी के घर से कोई रहे जिन्होंने नारायण कवच, जिस नारायण कवच को हम कहते हैं कि त्रिशराय के लिए आप उपयोग में लेंगे, हम्म, इनके घर से लता जी गुरुजी। लता वर्मा जी के घर से कोई व्यक्ति रहे जिन्होंने नारायण कवच को व्यवस्थित किया है। कैसे व्यवस्थित किया है? अर्थात उसे अवध की भाषा में लिखा है कि नारायण कवच किसी को समझ भी नहीं ना आए तो वो अवध की भाषा में पढ़ के उसे समझ सकता है, क्योंकि पूर्ण संस्कृत है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण से उसे लिया गया है। हम्म, अब नारायण कवच के लिए हम बार बार क्यों कहते हैं कि त्रिसराय के लिए वो उपयोगी है? त्रिसराय अर्थात 3 6 11 के लिए उपयोगी है वो। हम्म, एक चीज और अंकित कर लीजिए आज से, कि मंगल हो, शनि हो, राहु या केतु हो और त्रिसराय हो, हम्म, इन 7 ग्रहों के लिए नारायण कवच रामबाण है। यदि इनकी दशा चल रही है, पकड़ के बैठ जाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। और गुरु भी यदि अच्छी कंडीशन में आपकी कुंडली में नहीं है तो नारायण कवच को लेकर बैठ जाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। क्यों? एक कथा है, सुनिए, अच्छा लगेगा, समझ पाएंगे। एक बार की बात है, इंद्र जो है सो अपनी सभा में बैठे होते हैं। इंद्र जब अपनी सभा में बैठे होते हैं तो देवगुरु बृहस्पति आते हैं उनके पास। इंद्र की सभा में आवाज हमारी जा रही है ना? जी सर। जी गुरुजी। इंद्र की सभा में कौन आते हैं? देवगुरु बृहस्पति आते हैं। तो इंद्र तो भाई घमंडी है ही, अपने घमंड में वो ना उठते हैं और ना ही देवगुरु को प्रणाम करते हैं। देवगुरु को इसका आभान होता है कि भाई मुझे ऐसा अपमानित किया गया है। वो सभा को छोड़ के चले जाते हैं और वो अपने घर भी नहीं जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। जब इंद्र को इसका एहसास होता है कि मैंने अपने गुरु का अपमान किया है तो बहुत भटकते हैं, दूतों को भेजकर हर जगह गुरु को ढूंढवाते हैं। नहीं पता चलता है गुरु कहाँ है, गुरुदेव बृहस्पति कहाँ है। अब इधर असुरों को पता चल गया है कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो देवताओं के साथ नहीं है। देखिए गुरु की कितनी बड़ी भूमिका होती है। शुक्राचार्य और पूरे दैत्य, पूरे असुर तैयार हो गए हैं कि भाई नष्ट कर दिया जाए पूरे देव समाज को, सब दौड़े नष्ट करने के लिए। अब जब गुरु आपके साथ नहीं हो तो भगवान भी आपकी सहायता नहीं करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, ताके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। तो आप देवता भी सहायता नहीं करते हैं। सभी देवता, दैत्यों ने अच्छे से खबर सबकी ली, सभी देवताओं की। सभी देवता भगवान भागे भगवान विष्णु के पास, भगवान बचा लीजिए। भगवान बोले गुरु का अपमान आपने किया, बचाए हम नहीं बचाएंगे। बहुत मिन्नतें भगवान से की जाती है तो भगवान कहते हैं ठीक है, आप लोग एक काम कीजिए कि
विश्व रूप को विश्व रूप को आप लोग अपना गुरु बना लीजिए। ये विश्व रूप जो है वो त्वष्टा त्वष्टा के पुत्र हैं। अब विश्वरूप को जब गुरु बना लीजिए, कहा गया किससे? देवताओं से। सभी देवता गए विश्वरूप के पास। उन्हें कहा गया कि आप मेरा गुरु बन जाइए। बहुत मिन्नतें उनसे की गई, तो वो गुरु नहीं बने, देवताओं के आचार्य बने। क्यों? असुरों से रक्षा करने के लिए। और विश्वरूप ने ही नारायण कवच देवताओं को दिया, और जिसका पाठ और जिसका संकीर्तन करने से सभी देवता असुरों पर विजय प्राप्त कर सके। तो हमारे कुंडली में असुर कौन है? मंगल है, शनि है। और देवगुरु बृहस्पति को इसलिए लिया हमने कि जब देवगुरु बृहस्पति भी छोड़ के चले जाएं तो वहां कौन काम करेगा? नारायण कवच ही काम करेगा। इसीलिए नारायण कवच इतना महत्वपूर्ण है। और इस नारायण कवच को किसने बताया? अगस्त ऋषि ने बताया था। किससे? दधीची से। और वो घूमते हुए फिर त्वष्टा फिर विश्वरूप तक पहुंची थी। तो इसलिए नित्य यदि संभव हो सके तो नारायण कवच का पाठ कीजिए। ये हम नहीं कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है। ठीक है। कोई प्रश्न हो आज की कक्षा को लेकर बताइए। युति से कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए, क्योंकि आज युति संपन्न होगी और अगली कक्षा से हम लोग घोड़ा पे बात करेंगे। गुरुजी एक चीज पूछनी थी। जी बताइए। जैसे सूर्य के साथ किसी भी ग्रह की युति होती है, ठीक है। पर वो फिर वो अगर वो कम डिग्री में होती है तो कंबस भी तो हो जाता है फिर वो। देखिए, कंबस्ट हो जाता है। कंबस्ट को आप क्या समझते हैं? मेरा मानना है, मेरा नहीं, जैसे जो गुरुदेव रहे वो सदैव इस बात का वर्णन करते रहे कि जो अस्त का कॉन्सेप्ट है वो पूरा हम लोगों तक पहुंचा ही नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि विश्वविद्यालय जो नालंदा रहा बिहार में, उसको आग लगा के जला दी गई थी। ठीक है। जी। और जैसा उसी के अंतर्गत बहुत ऐसी पौराणिक पुस्तकें रही जो हमें मिली ही नहीं। और अस्त को हम समझ नहीं पाए। अस्त क्या है उसे देख लीजिए। जैसे कोई भी ग्रह अ, कोई भी ग्रह यदि सूर्य से, जैसे यहाँ पे बुध को आप कहेंगे अस्त हो गया, कहेंगे या नहीं कहेंगे? जी। क्योंकि सूर्य बुध से 22.28 डिग्री का है और सूर्य 24 डिग्री का है, 2 डिग्री का अंतर है। डिग्री कम। ठीक है। अस्त का अलग एक कॉन्सेप्ट है कि कोई 7 डिग्री पे है, कोई 10 डिग्री पे है तो अस्त हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इस बात को सदैव याद रखिएगा, जो ग्रह जितना नजदीक सूर्य के पास जाएगा वो उतना ही पावरफुल हो जाएगा। और जो ग्रह बिल्कुल सूर्य के ऊपर जाके बैठ गया, क्योंकि 3.20 डिग्री, 3.20 डिग्री मतलब कि बिल्कुल बाजू में जाके बैठ जाना। 3.20 डिग्री एक नवमांश, बगल में जाके बैठ गए हैं सूर्य। सूर्य के कौन? बुध। अर्थात कि सूर्य रूपी सिंहासन पे बुध विराजमान हो गया है। अब सूर्य से ज्यादा प्रभावी इस कुंडली में बुध हो गया। जैसे एक छोटा सा, इसे छोड़िए, कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, मान लीजिए आपके गांव शहर कहीं गए हों और बहुत विशेष लगाव आपसे उनका हो गया हो, या फिर आप दोनों में बहुत विशेष लगाव हो गया, तो क्या आपको मान सम्मान मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। बताइए। मिलेगी। मिलेगी। तो क्या सूर्य राजा है या नहीं है? तो क्या ये रूल यहाँ लागू नहीं होता ग्रहों के ऊपर? यहाँ पे एक चीज जो है वो थोड़ा समस्यादायक है। क्या है? कि सूर्य की एक आदत है। आदत क्या है? कि वो जिस ग्रह के साथ जाता है ना, जिस ग्रह को अस्त करता है सूर्य, उस ग्रह की एक कारक तत्वों को छीन लेता है और सारे के सारे कारक तत्वों को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। जैसे अब बुध है, तो बुध है तो बुद्धि को छीन लेगा और शिक्षा भरपूर दे देगा। साक्षर बना देगा, शिक्षित नहीं बनाएगा। जैसे मंगल है, मंगल शरीर है, मंगल ही अग्रेसन है। शरीर दे देगा और साथ में गुस्सा भी दे देगा। कुछ ना कुछ एक चीज आपसे छीन लेगा वो। उसकी एक आदत है, और कुछ नहीं। अगर गुरु हुआ तो गुरु जी।
जैसे गुरु हुआ, गुरु मान सम्मान है, गुरु आपकी प्रोस्पेरिटी है, गुरु धन है। तो यदि आपको मान सम्मान दे रहा है तो आपके धन को छीन लेगा, यदि धन दे रहा है तो मान सम्मान छीन लेगा। और गुरु सबसे बड़ी बात, जीव कारक है, स्वयं का कारक होता है गुरु। और उससे भी थोड़ा ऊपर हम बढ़े तो गुरु हायर एजुकेशन, अध्यात्म को देता है गुरु, उसमें कोई समस्या क्रिएट कर देगा। लेकिन हम सेम डिग्री पे आ जाए, 303.20 डिग्री से, याद रखिएगा, किसी कुंडली में देख लीजिए आप फिर अस्त को भूल जाइएगा। ये अस्त होता भी है, वो अस्त भी होता है कुंडली में। 3.20 डिग्री यदि समीप चला गया कोई भी ग्रह सूर्य के, तो समझ लीजिए कि सिंहासन पे जाकर वो बैठ गया सूर्य का। ये मेरा कॉन्सेप्ट मेरा नहीं तो है। मुझे 1 डिग्री है। जी, मेरा तो 1 डिग्री का ही फर्क है 25 से 26 में। 1 डिग्री का फर्क है। कौन कौन सा ग्रह है आप बताइएगा मुझे। मेरे 10th हाउस में सूर्य, गुरु और बुध है। बट बुध का जो डिग्री है वो 5 है। सूर्य की डिग्री सूर्य की 25 है, सूर्य की 26 है और गुरु की 25 है। गुरु की 25 है। क्या आप अपने मान सम्मान के लिए और अपने अध्यात्म के लिए बहुत ज्यादा आप अपने आप से परिश्रम करते हैं, एफर्ट डालते हैं, या फिर सहजता से वो चीजें आप तक पहुंच जाती है स्वयं, बताइए। इसे एफर्ट डालने पड़ते हैं बहुत। एफर्ट डालने पड़ते हैं बहुत ज्यादा। जी गुरु। कहीं मान सम्मान की हानि भी हुई है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। हायर एजुकेशन आपका कैसा रहा? मेरा गुरु जी गैप रहा था बीच में। हाँ, पर उसके क्लियर हो बाद? गया था। उसके बाद हो उसके गया। बाद जॉब ही। हाँ जी। तो यहाँ तात्पर्य कहने का क्या है, यदि सूर्य अस्त, गुरु सूर्य को अस्त किए रहता, सूर्य गुरु को अस्त किए रहता, तो गुरु संबंधित चीजें आपको मिलती, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। नहीं, क्योंकि अस्त का तो कॉन्सेप्ट ही है, जो ग्रह अस्त हो गया वो अपनी चीजों को नहीं देगा आपको। तो क्या आपको चीजें मिली या नहीं मिली वो बताइए। मिले गुरु जी। मिली। तो क्यों मिली जब वो अस्त हो गया तो? इसलिए विशेषकर कुछ जो रूल है ना, जैसे अस्त है, तो अस्त 3.20 डिग्री के अंदर आ गया तो समझ लिए वो सिंहासन पे बैठा है, सूर्य उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, सूर्य उसको सपोर्ट ही करेगा। उसके पीछे फिर मत भागिएगा। हाँ, 3.20 डिग्री से बाहर है, फिर अस्त है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम आपको दे सकता है। सेम डिग्री पे है तो और अच्छा आपके लिए है। जैसे आप दो मित्र हैं, जैसे बहुत सारे उदाहरण से आप समझ सकते हैं, दो मित्र हैं आप लोग और एक ही चेयर बैठे हैं, और यदि चेयर की एक टांग टूट गई तो एक गिरेगा या दोनों गिरेगा? दोनों गिरेगा। तब संभाल के रखना तो दोनों को है कि भैया चेयर संभला रहे कि हम लोग दोनों बैठे रहे। इसलिए जब सूर्य के समान डिग्री पे कोई ग्रह चला जाता है तो अस्त होता है, लेकिन वो सूर्य के समान पावरफुल हो जाता है। जैसे शुक्र है, शुक्र पत्नी भी है, पैसा भी है। यदि सूर्य के साथ शुक्र चला गया है तो यह मान लीजिए कि दोनों में किसी न किसी में आपको समस्या दे देगा, या तो धन में देगा या पैसे में दे देगा, या पत्नी में दे देगा या धन में दे देगा। लेकिन जो देगा वो भरपूर देगा। अगले एक दो कुंडली हम रखते हैं, जैसे अगली जो आने वाली कक्षाएं रहेंगी उसमें हम दो तीन कुंडली आपके सामने रखेंगे। जिन कुंडलियों में देखेंगे उनकी पत्नियां नहीं है, किन कुंडली पे हम जा रहे हैं आप समझ गए होंगे, लेकिन उनके पास धन की कोई कमी नहीं है। सूर्य ऐसे काम करता है या अस्त ऐसे काम करता है, ठीक है। युति को लेकर कोई और प्रश्न है, बताइए। जी गुरु जी, यदि शनि और चंद्र सेम डिग्री पे हो, जैसे 22 डिग्री पे दोनों, तो जैसे शनि और चंद्र सेम डिग्री पे हो, 22 डिग्री पे ही दोनों बैठे हैं, ठीक है। रूल, तो एक तो यदि ऑर्डिनरी ज्योतिष को लेकर चलते तो ये 20 दोष लग गया आपकी कुंडली में, शनि और चंद्रमा का। लेकिन यदि हम युति को लेकर चले, कर्म को लेकर चले, तो यदि व्यक्ति
चंद्रमा संबंधित कर्म करेगा या माँ से जुड़ा हुआ कर्म करेगा, जन्मभूमि पे कर्म करेगा, तो इसे क्या होगा, इसे ज्यादा ज्यादा बेहतर से बेहतर चीजों की प्राप्ति होगी। क्योंकि कर्म प्रारंभ हुआ, जुड़ा किससे, चंद्रमा से जुड़ा। कर्म शनि है और चंद्रमा डेयरी है, दूध है, मातृभूमि है, माँ है। जब ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, तो चीजें आपको मिलने लगेंगी, आपका वहां बीस दोस्त काम करना बंद कर देगा। शनि जी जिससे जुड़ा हुआ है उससे संबंधित कार्य कर्म करना प्रारंभ कर दीजिए, वो आपको समस्या नहीं देगा। जैसे शनि और मंगल है, तो मंगल संबंधित कर्म कीजिए। शनि बुध है तो बुध संबंधित कर्म कीजिए। जो बुध से जुड़ा हुआ है ग्रह, उससे आप शिक्षा उसकी लीजिए। जैसे कुछ ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, अध्यात्म की जागृति हम कैसे करेंगे, कहाँ से शुरू करें अध्यात्म की जागृति। उसके लिए कुछ नहीं करना है, आप यह देख लीजिए केतु के साथ कौन ग्रह बैठा है, उसको पकड़ लीजिए, आपका अध्यात्म खुद जाग जाएगा। आपको जागृति के लिए ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे गुरु केतु है, गुरु को पकड़ लीजिए, केतु जाग जाएगा। चलिए ठीक है, अगली कक्षा में फिर आप लोगों से मुलाकात होती है हमारी। और ध्यान रहे क्लास में इसमें गुरु को उपस्थित। पकड़ेंगे कि शुक्र? जी। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ बताइए। अच्छा जैसे मैं आपने बोला अभी कि ये वाला, जैसे इसमें तो शुक्र काम करेंगे कि गुरु काम करेंगे? यहाँ पे आपको केतु को यदि पकड़ना है तो सीधा आपको शुक्र को पकड़ना होगा। जैसे दो शुक्र तो चार। हमारी पुरानी शिक्षा भी है, जैसे ज्योतिष हो गया, चाहिए जो शुक्राचार्य वेद है, पुराण है, ये भी तो शुक्र ही है। बिल्कुल, शुक्र फाइनेंस भी है। इलेक्ट्रिक जैसे मेटेलिक में। हम्म, यदि हम लोग शुक्र की बात कर रहे हैं, केतु की बात कर रहे हैं, तो केतु को सबसे ज्यादा धक्का कौन मारेगा, आप कहेंगे गुरु मारेगा। नहीं मारेगा गुरु, क्यों नहीं मारेगा? शुक्र मारेगा। क्योंकि शुक्र के पीछे कोई नहीं है, वो दौड़ के आएगा, कस के मारेगा। हम्म, जब गुरु धक्का मारेगा तो पीछे शुक्र से टकरा जाएगा वो। नहीं, अब शुक्र मारेगा तो उसके पीछे कोई नहीं है, जोर का लगाएगा। जब जोर का लगाएगा तो गुरु को, अब जैसे मान लीजिए आप लाइन में खड़े हैं, अब आपको पीछे से किसी हम्म, धक्का मारा, आपने कहा भाई कौन है, क्या होता है, अरे पीछे से आ रहा है। आपको और आवेश आता है, आपके जो, क्योंकि आप पीछे तो मार नहीं सकते हैं, आपके आगे जो व्यक्ति आता है उसको आप कस के मारते हैं, भैया जब हमको लगा तुम भी लो। तो यही चीजें यहाँ घटित होंगी। करके देख लीजिए, हम तो यही जानते हैं कि ज्योतिष प्रैक्टिकल है। करके देख लीजिए, चीजें आपको मिल जाएंगी। थोड़े हम लोग पंडित पंडित क्या नाम है उनका, जो भी नाम है उनके, ऐसा उपाय पे बात कर रहे हैं कि ये उपाय कर लीजिए वो हो जाएगा। चलिए ठीक है। और रूपचंद ध्यान जोशी। रखिए। हाँ नहीं, प्रदीप रूप मिश्रा जी, और अच्छा बोलिए। अच्छा, प्रदीप प्रदीप मिश्रा जी, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो शुक्र है, शुक्र तो शिक्षा ही है, आपका पौराणिक शिक्षा है। जी जी। हाँ, तो यदि आदमी उससे जोड़े तो भी तो काम हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है। यदि शुक्र तो सिर्फ उसका मेटल भी तो काम करेगा इसमें बहुत अच्छा। बिल्कुल काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा, उसमें बोलने वाली बात नहीं है, पूछना ही नहीं है काम करेगा या नहीं करेगा। हम बार बार एक ही शब्द को दोहराते हैं राहुल जी, कि सरल और सटीक, मतलब कि जितना सरल समझ लीजिए उतना सटीक आपको चीजें मिल जाएंगी। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपके पास चार ग्रह बैठे हैं, ठीक है। हम्म, सूर्य केतु, केतु काटता है चीजों को, आपको मान सम्मान से काट देगा। गुरु बिल्कुल। प्रोस्पेरिटी से काट देगा। शुक्र के साथ बैठा है, पत्नी से अनबन रहेगी। तो हम्म, इन चीजों को जो हम आपके दिमाग में डाल देंगे ना, तो नहीं भी रहेगी तो होना प्रारंभ हो जाएगी। नहीं वो तो चीजें। चलिए, क्लास में उपस्थित रहने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अब जो वीडियो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं हो सकती है।